Hello everyone. So welcome my dad Adil Kumar. So he's in India right now and I am in Canada. So let's start recording podcast today. And first of all, I wanna wish him very happy Father's Day. मैंने लाइफ में बहुत चीजें सीखी है. सो दैट इज एवरीथिंग जो भी मैंने अपने डैड से सीखा है वो ना शेयर विद यू. तो हम कुछ सवाल करेंगे अभी अपने पापा से. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं. बट अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चंस आते हैं आप जरूर अपने कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आस्क डैड. कैसे हो आप पापा? I am quite well. ओके पापा, यू लुक सो फैंटास्टिक. आप बहुत अच्छे लग रहे हो. आई लाइक योर आउटफिट. सो हम Thank you, thank you. ओके. सो अभी आई विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस अबाउट लाइफ. Yes. ठीक है, तो पहला सवाल आपके लिए ये है. व्हाट इज लाइफ फॉर यू? आप जिंदगी को कैसे बयान करेंगे? जिंदगी के चंद लम्हों में पूरी जिंदगी को निकाल के ले आया हूँ। मैंने अपनी लाइफ से इतना कुछ सीखा है कि आप सबको कुछ बताने आया। क्या बात है, क्या बात. लाइफ का फंडा ये है, सुख हो दुख हो हानि हो लाभ हो, खुश रहना सीखिए। अगर आप खुद से खुश हैं तो सारी दुनिया आपको प्रसन्न और खुशमय दिखेगी। अगर आप खुद से दुखी है तो फिर आपको कोई सुखी कर नहीं सकता। यही फंडा है लाइफ का। देखो, तकलीफें हर जीवन में आती हैं, चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे आम इंसान हो। तो हम तो एक आम इंसान, अगर प्रभु की श्रेणी श्री रामायण को पढ़ के कुछ सीख जाएं तो फिर हमें कुछ कहने की या सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दुनिया जो है वो ऐसे नक्शे कदम पर चलती है, आज मैं हीरो हूं तो हीरो ही रहूंगा। नहीं भैया, बिल्कुल. आज हीरो हो कल जीरो भी हो सकते हो। बिल्कुल हो इसलिए सब सकता. चीज के लिए इसलिए सब चीज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यही फलसफा है मेरी जिंदगी का। क्या बात कही है आपने. अगर आप एक टाइम पे हीरो हो, आप इस मुकाम पे हाँ, हो अपनी जिंदगी के, तो यू नेवर नो कि आप कब वहां से जीरो भी हो सकते हो. तो अपनी लाइफ के हर मोमेंट पे, हर मुकाम पे, या हमें ग्राउंडेड रहना है. हमें हमेशा ग्राउंडेड ही रहना है. सो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय फादर. थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू दैट. और एक और क्वेश्चन आपके लिए. ऐसी कोई आपकी रीसेंट मेमोरी जिस पे आपने बहुत प्राउड फील किया, आपने अपने आप पर प्राउड फील किया, कोई ऐसी आपकी याद? हाँ, ये है 1991, यानी 1991, जब मेरा पहला फैशन शो था अरेना 91, मुझे अभी तक याद है। तो क्यूट. और ये फैशन शो था रेड क्रॉस भवन जालंधर सिटी में। और तब इतने फैशन शो नहीं हुआ करते थे। इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सेकंड रहा, फर्स्ट नहीं आया मैं। और इसमें मेरे दोस्त रमेश केशूर, जो आजकल मुंबई में रहते हैं, तब उसका नाम बॉम्बे हुआ करता था, हम्म. मेरे साथ ही थे वो। हमारे मतलब एक नेबर, यानी कि पड़ोसी थे वो, शॉप के साथ ही। और हमारा याराना ऐसे था जैसे शोले के जय और वीरू। और वो मोमेंट मैं कभी भूल नहीं सकता। ओह, जब दैट मुझसे इज. पूछा गया कि आप इस फैशन शो से क्या चाहते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने अमिताभ बच्चन को पीछे कर दिया है, आने वाले एक्टर को भी पीछे कर दूंगा। या, दैट इज ऐसा सो मैंने स्वीट, दैट इज सो स्वीट. हम्म. ऐसे तब मैंने बचकाने में कहा या जवानी में कहा, मुझे याद नहीं। लेकिन वो लम्हा मेरे लिए बहुत खूबसूरत बहुत ही प्यारी बात कही आपने. सो आप सेकंड आए थे उस टाइम पे जब वो शो हुआ था. था। यस, यस। ओके. बट उस टाइम पे पापा लाइक 1990s में, तब तो बहुत डिफरेंट होता था. आई डोंट थिंक कि अभी आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हो. मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे आपको कैसे सपोर्ट मिला और आप कैसे वहां पहुंचे. माँ मेरे को बहुत सपोर्ट करती थी, जिसको मैं आज भी याद करके भावुक हो जाता हूँ। माँ मुझे अपने जो जेब खर्ची के पैसे हैं ओह. बचा के मुझे देती थी। तो उससे मैं अपना जो है ड्रेसेस वगैरह, बहुत शौक था, अब भी है, अब भी छूटा नहीं है। वो ड्रेसेस वगैरह मैं लेके आता, जब मैं पहनता तो मोहल्ले वाले, जालंधर सिटी के काफी लोग
अप्रिशिएट करते थे मुझे। वो कहते थे ये लड़का यहाँ का लगता नहीं, ये किराने वाला काम कर नहीं सकता, ये तो कोई और ही है। तब मेरी किराने की शॉप थी छोटी सी भाई के साथ। और वैसे सच कहूं तो किराने की शॉप से ही सब कुछ बना। सब बना, सब बना। घर बना, इज्जत बनी, शोहरत मिली, दौलत मिली, यहाँ तक कि माँ का प्यार मिला, माँ बाप की सेवा का अवसर मिला। और उस अवसर को मैं खोना नहीं चाहता। अब भी जब कभी श्राद्ध होते हैं तो मेरी आंखों से चंद आंसू निकल आते हैं माँ की याद में। हम्म, क्योंकि माँ के जैसा ही संसार में कोई नहीं। बिल्कुल अगर इस बिल्कुल। दुनिया में भगवान को भी आना है तो माँ के जरिए ही आ पाएगा। खैर एनीवे, हम्म। कुछ यादें जुड़ गई माँ की। हम्म। माँ की छुरी याद आ गई, या जो तो अपने हाथों दादी से हमें। दादी आपको सेविंग्स देते थे और आप वो सेविंग्स से वहां पे जाते थे, और सारी इवेंट्स पे आपने स्ट्रगल किया, बहुत कुछ ट्राई किया, सीखा लाइफ में। वो मुझे अभी भी आपके पिक्चर्स पता है। मैं घर पे हमारे पिक्चर्स लगे होते थे पापा के, आई यूज्ड टू बी किड। मैं छोटी होती थी एंड हम देखते थे पिक्चर्स एंड वी वर लाइक पापा ये आप हो, तो ये आप नहीं हो। सो या माय डैड is handsome. My dad was very handsome when he was young. Thank you for replying to that. And एक सवाल है। कई बार ये कई बार वी हैव अ बैड डे इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में कोई बैड डे आता है। तो उस बैड डे पे भी हम जीत कैसे सकते हैं? हाउ डू यू विन अ बैड डे इन योर लाइफ? बैड डे मेरा जिंदगी का, जब मेरी माँ चली गई, वो सबसे बुरा दिन था मेरी जिंदगी का। लेकिन उनकी यादें, उनके बताए हुए जो फलसफा थे, जो उनकी बताई हुई बातें थी, उन पे चलकर हम उस बैड डे को भूल सकते हैं या भूलने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि माँ ने ही बताया था, सुखी हो या दुखी हो, अपने जीवन को खुद तुमने जीना है। अपनी जिंदगी से लड़ाई, जिंदगी की लड़ाई को तुमने खुद लड़ना है। कोई तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करेगा जब तुम दुखी होगे, और जब तुम सुखी होगे, खुश होगे, ठाके मारोगे, हंसोगे, चाहे तुम्हारी जेब में एक रुपया भी क्यों ना हो, तो दुनिया बिल्कुल। तुम्हारे साथ हंसेगी। साथ हंसेगी। रोते के साथ कोई रोता नहीं कोई है, रोता हंसते के नहीं साथ है। सब हंसते हैं। यही जिंदगी से मैंने सीखा है। जब गम को हम झेलना सीख लेते हैं ना, हम्म। तो खुशी हमारे दरवाजे पर भटक भटक के आ जाती हम्म। है। क्या क्योंकि बात कही खुशियां भी पापा उस आपने। इंसान को ढूंढती हैं, खुशियां भी उस इंसान को ढूंढती हैं जो खुद खुश रह के दूसरों को खुशी दे सकता है। यही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा सही बात कही है आपने, एंड दिस इज समथिंग, बहुत सच्चाई है इस बात में कि जब तुम अकेले हो या दुखी हो तो बहुत मुश्किल है ऐसे लोग मिलना अपार्ट फ्रॉम तुम्हारी फैमिली या जो तुम्हारे अपने हैं। बट हाँ, खुश हो तो फिर तो सारी दुनिया ही तुम्हारे आसपास है। ये इस बात में बहुत सच्चाई है। एक सवाल है। अगर आपको जिंदगी को सिर्फ वन वर्ड में, एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, आप एक वर्ड में क्या बोलोगे कि जिंदगी क्या है? जिंदगी एक ख्वाब है जो ईश्वर ने हमें दिया है। अरे और और दिस उसको मेड मी क्लैप फॉर यू, आई एम लाइक सो हैप्पी विद योर आंसर। उस ख्वाब को हमने सच करना है अपने कर्मों के द्वारा। यानी कि ख्वाब, हम्म। ख्वाब, सपने आप कह सकते हो, ड्रीम्स कह सकते हो इंग्लिश में। ड्रीम, एक या ड्रीम्स दिया ईश्वर ने लाइफ इज हमें। ड्रीम। हाँ, उसको हमने सच करना है अपने कर्मों के द्वारा। अब उसको बिल्कुल। अच्छे कर्म कह लो, बुरे कर्म कह लो, हम्म। या तुमने जैसे अपने आप को बनाना वो कह लो, लेकिन हम्म। ड्रीम्स तो होना चाहिए। वो ड्रीम्स हमने उस ईश्वर, उस परमात्मा ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। आई वॉन्ट एवरी वन जो भी वीडियो देख रहा है इस चीज को जरूर नोट करे। सो लाइफ इज अ ड्रीम, आपको किस तरह से जीना है उसे, ये आपका फैसला है। बट या कर्म इज समथिंग जो हमारे हाथ में है कि हम क्या कर Yes. सकते हैं। ठीक है। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, एक कोई अगर आप एडवाइस देना चाहते हो अपने व्यूअर्स को, कि कोई ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहते हो बिफोर वी एंड दिस वीडियो, आई विल बी हैप्पी टू लिसन। सबसे पहली बात, उस परमात्मा पे विश्वास रखो, और जितना हो सके अपने से नीचे की तरफ देखो, तो तुम्हारे सपने पूरे होंगे
और तुम उन लोगों की हेल्प कर पाओगे जो तुमने कभी सोचा होगा जिंदगी में। अगर तुमने 4 लोगों की हेल्प की है तो परमात्मा 40 लोग तुम्हें हेल्प करने के लिए भेजेगा। ये सच्चाई भी है और ये इंसान के दिल को छूती हुई बात भी है। अगर हम आत्मा से पूछेंगे ना तो वो कहेगी आत्मा इस परमात्मा, वो खुद बोलेगी। परमात्मा को मिलने के लिए उनके बनाए हुए लोगों से मिलना जरूरी है। जितना हो सके अपने से छोटों की, अपने से जरूरतमंदों की हेल्प करें और जिंदगी की वास्तविकता को जिएं। जब आप किसी की हेल्प करोगे ना तो आपके चेहरे का ग्लो फेयर एंड लवली से बेहतर होगा, कम नहीं। Thank you so much for this advice again. And I love you so much, Papa. Happy Father's Day. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू So, एंड लव यू माई रुचिका। thank you, Papa. आज आपने मेरा सदियों पुराना ड्रीम था जो, उसको दिन में बदल दिया। आज अपने मेरा दिन बना दिया। यस पापा, थैंक्स। अभी शुरुआत है। वी गोना मेक, अभी हम बहुत सारे और वीडियोस बनाएंगे जिसमें हमारे व्यूअर्स को आपकी जरूरत पड़ेगी, तो हम रोज कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी बातें, प्यारी बातें जिंदगी की करेंगे जिससे मेरी शायद जिंदगी के लोगों को कुछ देखकर। अनछुए पहलू हैं जो मैं खुद बताना चाहूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी थोड़ा समय कम है, तो उसके लिए आपकी आपकी ऑडियंस की और मुझे आपका प्यार का इंतजार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट लव फ्रॉम ऑडियंस। थैंक you so much again. Have a good day. थैंक See यू you एंड लव all. यू। Bye bye. बाय बाय।